आज हम परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का नाम, प्रतीक और परमाणु भार याद करेंगे और ट्रिक के साथ समझेंगे कि किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, ज़्यादातर उसका प्रतीक वही अक्षर ही होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे क्या है, एच है। एच फॉर हाइड्रोजन, एच फॉर फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट एच से स्टार्ट होता है। इसका सिंबल भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 1 होगा, और एटॉमिक वेट भी 1 होता है। इसी प्रकार हीलियम, तो हीलियम को He से स्टार्टिंग हो रही है, तो इसलिए इसका प्रतीक भी क्या हो जाएगा, He हो जाएगा। और प्रतीक में हमेशा याद रखना होता है कि जो पहला अल्फ़ाबेट होता है, अक्षर होता है, वो कैपिटल लेटर में होता है, और बाद वाला अक्षर जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो बाद वाला लेटर यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या है, पहला अक्षर जो है यहाँ पे एच कैपिटल में है और बाद वाला स्मॉल में है। सिमिलरली उसी प्रकार लिथियम, तो लिथियम की स्टार्टिंग Li से है, तो इसका प्रतीक भी क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा। और ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो जितने नंबर पे जो होता है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का स्थान है क्या, चौथा। परमाणु क्रमांक 4 पे क्या आता है, बेरिलियम होता है। इसका भी प्रतीक क्या होता है, Be। देखिए यहाँ पे Be स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे Be इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। अब देखिए 5वें नंबर पे आते हैं, तो है यहाँ पे बोरान। तो बोरान का जो प्रतीक होता है B होता है, और इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 5 होता है। और परमाणु क्रमांक कितना परमाणु जो भार होता है, एटॉमिक वेट जो होता है 11 होता है। यानी कि परमाणु क्रमांक से डबल हम समझ सकते हैं कि इसका जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक भार, एटॉमिक परमाणु भार होता है डबल। जैसे 5 है तो 5 दूना 10, 10 से ज़्यादा, मतलब डबल से ज़्यादा होता है। अब यहाँ हम देखेंगे कार्बन, तो कार्बन हम 6 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे जो 6 है, 6 से 6, और देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन भी है, तो कार्बन है तो पहला अक्षर तो ऐसे मिल जा रहा है C, तो हमारा कार्बन का प्रतीक भी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्रतीक भी क्या है, N, और 7 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 7। अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन जो गैस हम लोग लेते हैं, हमारे लिए जो लाभदायक होता है, जीवनदायिनी गैस जो होती है ऑक्सीजन, उसका प्रतीक क्या है, O है। O से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका क्या है, O है। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 8 है। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 को जैसे ही अब परमाणु क्रमांक हमको याद करना हो, ऑक्सीजन का 8 है, तो कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे जैसे O बन गया तो उससे ऑक्सीजन, और इसी में ऐसे अगर जो बीच में कट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 8 के टाइप में। तो हमको ऐसे याद हो जाएगा कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है, हमारे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। अब ऐसे बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, या फर्स्ट फ्लोरीन का होता है 9, और एटॉमिक वेट इसका हो जाएगा 18, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो जाएगा 16। उसी प्रकार नियॉन, नियॉन एक अक्रिय गैस है, और इसका प्रतीक भी क्या होता है, Ne। देखिए जहाँ से हम लोग कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला अक्षर ही होगा ना, पहला अल्फ़ाबेट जो होता है, वही सेम टू सेम इसका प्रतीक बन जाता है, सिंबल बन जाता है। तो नियॉन है N, और देखिए यहाँ पे Ne है, इसलिए है क्योंकि N अगर हम लिख देंगे ना तो वहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा, तो इसलिए नियॉन अलग है। इसका भी N से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए नियॉन है, तो इसलिए Ne हो गया। इसका अगला अक्षर हम ले लिए, इसका Ne का अगला अक्षर ले लिए, तो नियॉन। तो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होगा 10, और एटॉमिक वेट हो जाएगा 20, 10 × 2, 10 × 2 मतलब 20 हो गया ना, देखिए डबल जा रहा है। अब वैसे देखेंगे सोडियम, तो हम यहाँ पे स्टार कर लेंगे 2 चीज़, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को हम याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि इनका सिंबल क्या होता है। ठीक है, किसका, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि सोडियम
का प्रतीक जो है Na होता है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na होता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है और एटॉमिक वेट जो होता है परमाणु भार जो होता है 23 होता है। ठीक है। अब पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का देखिए यहाँ पे पहला अक्षर तो यहाँ पे है P, पहला अक्षर P है, वो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेकिन देखिए इसका प्रतीक क्या है K है। और यहाँ पे सोडियम का स्टार्टिंग S से हो रहा है, लेकिन इसका प्रतीक क्या है Na है। अगर जो S से स्टार्ट करेंगे तो देखिए S से क्या होता है सल्फर हो जाता है। इसलिए हम दो एलिमेंट्स को हमें याद रखेंगे जो एक्सेप्शन है इसमें। पहला क्या है सोडियम, इसका प्रतीक क्या होगा Na, और दूसरा क्या है पोटेशियम, इसका प्रतीक क्या है K। तो सोडियम का जो प्रतीक है Na और इसका एटॉमिक नंबर कौन नंबर पे आता है 11वें नंबर पे आता है, तो 11वें नंबर पे हो जाएगा, तो ये याद कर लेंगे। और उसके बाद आता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है Mg होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 12 होता है, और एटॉमिक वेट जो होता है परमाणु भार होता है 24 होता है। देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु भार 24, देख रहे हैं ना डबल हो रहा है। तो ऐसे हम अंदाज एक लगा सकते हैं कि जो एटॉमिक वेट होगा डबल से ज़्यादा हो सकता है। अब उसे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पे, 13वें नंबर पे आता है, और इसका प्रतीक क्या होता है Al होता है। देखिए यहाँ पे शुरुआती अक्षर है ना Al, तो Al यही हो जाएगा। और सिलिकॉन का देखिए Si हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फास्फोरस, प से 15 फास्फोरस है ना। अब देखिए फास्फोरस हो जाएगा क्या, फास्फोरस को P से, और जो यहाँ पे पोटेशियम था ना 19 नंबर पे, तो पोटेशियम 19 होता है, तो इसलिए फास्फोरस का प्रतीक क्या है P है। और हम याद करेंगे कैसे कि इसका कितना नंबर पे है, तो हम याद करेंगे तो इसका टिक जो हो जाएगा प से 15, प से फास्फोरस, प से 15, प से फास्फोरस 15 नंबर पर हो जाएगा, इसका एटॉमिक वेट हो जाएगा 31। उसके बाद से 16वें नंबर पे आता है सल्फर, स से सल्फर, स से 16, स से सल्फर, स से 16, तो 16वें नंबर पे आता है क्या सल्फर। तो परमाणु क्रमांक जो 16 है उसका नाम क्या है सल्फर, उसका प्रतीक क्या है S। 16वें नंबर तत्व का प्रतीक क्या है यस है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 32 होता है। अब बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है इसका जो प्रतीक होता है Cl होता है। क्या होता है Cl होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला अक्षर C और दूसरा अक्षर L है। अगर जो C लिखते हैं तो हमारा कार्बन का हो जाता है, किसका हो जाता है कार्बन का, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है तो इसलिए हम लिखेंगे Cl क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, परमाणु भार होता है 35.5। अब बात करते हैं आर्गन का। आर्गन भी ये क्या है इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो आर्गन Ar से आर्गन, अ से 18, अ से आर्गन, अ से 18, अ से आर्गन। हमको इसको याद कैसे करेंगे अ से 18, अ से आर्गन। ठीक, तो 39.9 इसका परमाणु भार होता है। अब बात करेंगे पोटेशियम की, तो पोटेशियम का देखिए यहाँ पे P से, तो ये नहीं बोले एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आता रहता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ये प्रश्न आना ही आना है, आता ही रहता है। तो इसलिए पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है K होता है। याद करके हम रखेंगे दो चीज़ें पोटेशियम और सोडियम। लास्ट 20 नंबर पे जो आता है कैल्शियम आता है। कैल्शियम का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है Ca है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20 है, और इसका वेट क्या है 40.1 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।